हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे खबरों की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है। आपदा प्रबंधन समूह की आज शाम 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें कोरोना से निपटने के तमाम रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में कोरोना को काबू में करने के लिए और सख्ती बरतने पर फैसला लिया जा सकता है। ऐसी चर्चा है कि दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले पर खोला जाएगा, यानी कि एक दिन दुकानें खुलेंगी और अगले दिन दुकानें बंद रहेंगी। तो तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन समूह की अहम बैठक क्यों हो रही है, हम आपको ये बताते हैं। दरअसल कोरोना के आंकड़े जो है बिहार में पिछले 24 घंटे में 5,908 नए मामले सामने आए हैं। पटना में 2,202 नए मामले सामने आए हैं, भागलपुर में 210, दरभंगा में 232, मुजफ्फरपुर में 264, समस्तीपुर में 249 नए मामले सामने आए। बिहार में फिलहाल 25,051 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 1790 मरीज ठीक हुए हैं और अभी तक 7,18,882 लोग कोरोना से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना रिकवरी रेट तकरीबन 95.08% है। और इस वक्त जी बिहार झारखंड के डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, ये जो मीटिंग होने वाली है 5 बजे आपदा प्रबंधन समूह की, ये कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है और उसमें क्या कुछ किया जा सकता है, क्या बातें हो सकती हैं? देखिए, आज 5 बजे शाम को बुलाई गई है बैठक आपदा प्रबंधन समूह की। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी। जितने भी अधिकारी हैं, सचिव हैं, वो सब जुड़ेंगे इससे। ज़िले के डीएम भी जुड़ेंगे और आगे क्या फैसला लिया जाए इस पर बातचीत होगी। लेकिन जो खबरें आ रही है जिस पर बातचीत होनी है, चूँकि एक सबसे बड़ा मसला ये है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति है, 14 तारीख को, और गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ जुटती है। तो उसको कैसे संभाला जाए, उस पर किस तरह से निर्णय लिया जाए और क्या हो सकता है, कैसे जागरूक किया जाए लोगों को और भीड़ कम से कम हो, तो इस पर एक बहुत गहन विचार विमर्श होनी है और इसको लेकर के विचार विमर्श होगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये भी बात आ रही है कि जो मार्केट हैं उनको क्या ऑड इवन फार्मूले पर खोला जाए, या फिर उन जिस तरह से पहले किया गया था कि एक दिन अगर कपड़े और बाकी की दुकान खुलती है तो दूसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक्स या उससे जुड़े हुए दुकानें खुलती है, तो इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कुछ धीरे धीरे जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ धीरे धीरे सख्ती भी बढ़ाई जाए और जो बसेस चल रहे हैं, बस और ऑटो, उसमें क्या परसेंटेज होगा लोगों को बैठने का, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। चूँकि मामले बढ़ रहे हैं और अभी जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि पीक का जो समय होता है वो थोड़ा अभी, भले ही मुंबई और दिल्ली में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो माना जा रहा है वहाँ की वो पीक है, तो बिहार में बाद में थोड़ी लेट आते हैं, तो हो सकता है कि वो पिक जो है वो आने का बाकी हो। और इसके लिए ये सब तरह के फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कोई अफरा तफरी आने वाले समय में न हो। अस्पताल की क्या व्यवस्था है, आईसीयू की क्या व्यवस्था है, सब सारे इस पर बात विमर्श जो है वो किए जाएंगे। बिल्कुल धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जी बिहार झारखंड से बात की है, एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने, वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर धीरज ठाकुर से बात करेंगे। सुनिए कि स्वास्थ्य मंत्री बिहार क्या कह रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच जिम्मेवारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और व्यवस्थित तरीके से सब चीज़ हर एक पॉइंट पर काम हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की नज़रें बनी हुई हैं। हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे जान लेते हैं। मंगल पांडे जी, रिव्यू लगातार आपने किया है, कई जगहों का निरीक्षण भी किया है, क्या परिस्थितियाँ देख रहे हैं? देखिए, अभी जो परिस्थिति है उसमें एक चीज़ तो कि कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और राज्य में लगभग 17,000 केसेस पॉजिटिव हो गए हैं, एक्टिव केसेस जो हैं, और ये संख्या अभी आगे के दिनों में बढ़ेगी, इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों को बहुत सावधानी से और तत्परता के साथ काम करना है और ये जो लड़ाई लड़नी है कोरोना से, इसमें टीकाकरण का बहुत बड़ा रोल है, जो शुरू से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। आज से एक नया ड्राइव पूरे देश में शुरू हुआ है
वो शुरू हुआ है 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका देना जिनको कोई और बीमारी है, हमारे हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। तो ये जो नया अभियान आज शुरू हुआ, मैं केंद्रों पर गया, मैंने स्वयं देखा बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। 15 साल से 18 साल के बच्चों में भी बहुत उत्साह मैंने देखा है और बड़ी संख्या में लोग टीका ले रहे हैं। एक केंद्र तो देखा मैंने कंकड़बाग, जहाँ एक दिन में 2,500 हजार बच्चे आके टीका ले रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है कि समाज पूरी तरीके से जागरूक हो गया है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और सरकार भी प्रतिबद्ध है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। कैमरा पर्सन निशान के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ जी बिहार झारखंड के डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जुड़े हुए हैं। धीरज, आपने भी सुना कि स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि बूस्टर डोज की वो बात कर रहे हैं। 60 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है, जिन्हें दूसरी तरह की बीमारी है, उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, बच्चों को वैक्सीन अलग से पड़ रही है। तो सरकार जो काम कर रही है, क्या वो काफ़ी है फिलहाल कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, सरकार 2-3 स्तर पर काम कर रही है। एक तो पहला है कि सरकार जागरूक कर रही है लोगों को। दूसरा सरकार का ये है कि वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो, और साथ में जो सख्ती है उसको भी लगाया जाए, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे कि सावधानी और सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसको लेकर के सरकार काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार आने वाले दिनों में, आप अगर आंकड़े को देखेंगे तो ऐसा कहा गया है कि जो 20 से 39 साल के युवा वर्ग के लोग हैं, उनमें ज़्यादा इस बार जो है इन्फेक्ट हो रहा है, संक्रमण का फैल रहा है। तो उसका एक कारण भी है कि इस उम्र के वर्ग के लोग जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ में होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लापरवाही भी बरती जा रही है। तो इसको देखते हुए सरकार इस पे भी काम कर रही है कि उनको कैसे सचेत किया जाए, कैसे सावधान किया जाए, वैक्सीनेशन कितना जल्दी से जल्दी हो सके, बातचीत करके आगे करके, तो इस पर भी काम हो रहा है। तो सरकार भी लगी हुई है, लोगों को भी सचेत होने की ज़रूरत है, और लोग भी सचेत बहुत हद तक हुए हैं, लेकिन और भी कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन है, तो हो सकता है कि उस पर भी कुछ विचार किया जाए। तो ये सब विचार भी हो रहा है कि किस तरह से संक्रमण फैलने से रोका जाए। हालांकि इस बार का जो संक्रमण है वो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जो आइसोलेशन का डेट था, जो पीरियड होता है, वो भी कम कर दिया गया है। 7 दिन घटा के जो केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, तो इसको लेकर के एक बैठक है, और कैसे किया जाए इस पर सरकार ज़रूर कहीं ना कहीं तत्पर दिख रही है, लोगों से सहयोग मांग रही है। अब आने वाले दिन में अगर केसेस बढ़ते हैं, अगर लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें सरकार कितना सक्षम है और क्या हो रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल धीरज, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से खतरा बढ़ा है, उसी तरीके से उससे निपटने की तैयारी भी लगातार यहाँ पर हर स्तर पर चल रही है। आपको बता दें कि अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो बिहार में आज मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह झमाझम बारिश हुई, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं, और इसका आसार बिहार के बाकी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। दक्षिणी क्षेत्र में विशेष परिस्थितियां बनी हुई है। 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ ठंड में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो मौसम का मिजाज बदल गया, बारिश होने की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है, और अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके के मौसम के हाल बने रहने का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार जताया जा रहा है।